गुड मॉर्निंग, दिस इज स्वप्न सालवे फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। आज बेसिकली हमारे पालघर के प्रोजेक्ट पे हम लोग मॉर्निंग टाइम है। आप देख सकते हो नेचर कितना अच्छा। और यहाँ पे आने के पीछे रीज़न ये है कि आज हमारा जो कल्चर है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीफाई कर रहे हैं। मतलब हमारे पास अभी कुछ क्वांटिटी में कल्चर है जिसको अभी बढ़ाना है, फिर बढ़ाने के बाद उसको वापस से मल्टीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्मॉल सेटअप इस तरीके से किया हुआ है और इसको अभी इंक्रीज़ करना है बिकॉज ये 150 लीटर का कैपेसिटी का है। ये एक जस्ट फ्रेम है, इसके ऊपर टैंक लगती है। और अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इसको कैसे बनाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं अनुज सर का नंबर भी शेयर कर लेता हूँ, तो वो भी आपको इसके बारे में बता देंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड में। कल्चर कैसे बढ़ाते हैं या फिर न्यूट्रिशन कैसे देना होता है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे हमने कल्चर डेवलप किया हुआ है और ये प्लेस है जहाँ पे ये हमारे मेन टैंक लगने वाले। ये एक छोटा सेटअप है, ये इंक्रीज़ होगा, बड़ा होगा और फिर उससे बड़ा होगा। और यहाँ पे करीबन 40 बाय 6 का ये सेटअप लगना, मतलब चौड़ाई इसकी 40 फीट रहेगी और 6 फीट लंबाई इसकी 40 फीट रहेगी और 6 फीट चौड़ाई रहेगी। तो इस तरीके से देखो अभी सर इसको निकाल रहे। ये एक्चुअली 150 लीटर का है। अभी 150 लीटर का हम लोग इसमें ग्रो करने वाले थे पहले, लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया धूप ज़्यादा होने की वजह से कल्चर ख़त्म हुआ था, तो इस वजह से हमने इसमें नहीं किया। हमने सिर्फ टब के अंदर ही उसको 150 लीटर तक लाया। अभी 150 का 5 टाइम होगा, तो उस हिसाब से हम लोग ये कल्चर बना रहे हैं। 5 टाइम अगर 150 का अगर आप देखने के लिए जाओ तो जितना होता है उससे थोड़ा सा कम करो ताकि कल्चर जल्दी से डेवलप हो। अभी फ़िलहाल हमारा जो मेजर फोकस है वो कल्चर को डेवलप करना। हार्वेस्टिंग पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे। कल्चर एक अच्छे लेवल पे अगर डेवलप हुआ तो ही आगे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी सर देख रहे काम चालू हो रहा है यहाँ पे। सो अभी इसको निकाल के हो चुका है। अभी इसको हम लोग बढ़ाएंगे। अपने पास स्टार्टिंग में देखा बहुत छोटा था, 150 लीटर की कैपेसिटी थी। हमको यहाँ पे अभी 300 लीटर का रिक्वायरमेंट है। सो 300 को हम लोग 5 टाइम ग्रो करेंगे तो 1500 लीटर होगा और 1500 को 5 टाइम। तो इस हिसाब से करना है। न्यूट्रिशन की डेट होती है और साथ ही साथ कल्चर मल्टीप्लिकेशन की भी डेट होती है। तो आपको अगर आप स्पिरुलिना फार्मिंग कर रहे हो तो आपको कैलेंडर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर कैलेंडर फॉलो नहीं करोगे तो आपके न्यूट्रिशन की डेट मिस आउट हो जाएगी या फिर कल्चर मल्टीप्लिकेशन की डेट मिस आउट हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक एसओपी वर्क फॉलो करना ज़रूरी है। और इसी के अंदर, इस स्पिरुलिना फार्मिंग के एसओपी के अंदर कैलेंडर भी आता है। तो कैलेंडर आपको हर चीज़ में होना चाहिए। आप पल फार्मिंग कर रहे हो या स्पिरुलिना कर रहे हो तो ये बहुत रिक्वायर्ड होता है। अभी कृष्णा जी आ रहे हैं, ये कृष्णा है तो ये यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स तो कंप्लीट होती है, आपको पता चलेगा कैसे हुआ है। नाउ इट्स कंप्लीटेड। तो ये खड्डा इसके लिए किया गया है ताकि ये जो डिवाइडर हमने रखा हुआ है, तो ये डिवाइडर इसके अंदर हम लोग डालेंगे। तो ये अभी कंप्लीट होने के बाद अब आप बने रहिए ताकि आपको एंड तक पता चले कि एग्जैक्ट क्या हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो या मार्केट में रेडीमेड भी तारपोलिन आती है, पॉन्ड लाइनर जिसको हम लोग बोलते हैं, पीवीसी के अंदर। उसको वेल्डिंग करके भी आप डायग्राम बना सकते हो। मतलब आपको ग्रोथ टैंक जो है वो आपको बनानी है। ग्रोथ टैंक के ऊपर आपका कल्चर डेवलप होगा हार्वेस्टिंग वाला। सो 2 टैंक आपको बनानी है। अभी ये जो काम चल रहा है ये ग्रोथ टैंक का काम चल रहा है। 300 लीटर का ग्रोथ टैंक बना रहे हैं। फिर इस 300 लीटर के ग्रोथ टैंक को हम लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूट्रिशन डेट पे। न्यूट्रिशन के डेट के बाद कल्चर जो मल्टीप्लिकेशन डेट होगी उस टाइम पे। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको अगर मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स है जो आपको रेडीमेड तारपोलिन
पीवीसी तारपोलिन देते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। सो दैट्स टोटल डिपेंड ऑन यू, आप कैसे करना चाहते हो। सो देख सकते हो यहाँ पे अभी कल्चर आ चुका है। उस जगह से कल्चर लेके आ रहे हैं। सो ये कल्चर इसके अंदर रख भी जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी हियर खाली टाका जमिनीवरती। बादली लावून देऊ तिथे। हाँ घ्या ना। सो अभी बेसिकली हमने पानी भर चुका है। सो ये करीबन 300 लीटर का पानी है, आप देख सकते हो। अभी इसके अंदर न्यूट्रिशन डालेंगे हम लोग। तो सर न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा मदर कल्चर रखा हुआ है और यहाँ पे सबमर्सिबल पंप। तो सारी चीज़ें अभी आ चुकी है, पानी हमने भर दिया है। 300 लीटर करीबन पानी है इसके अंदर। तो ये टैंक है अपनी, जिसके अंदर हमने 300 लीटर पानी डाला हुआ। न्यूट्रिशन हमेशा कैलकुलेट करके पानी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से होते हैं। तो उसके लिए आपको ये वेइंग मशीन ज़रूरी है, ताकि आप उसको कैलकुलेट करके फिर उसके अंदर डाल सको। ओके, सो अभी न्यूट्रिशन डाल रहे हैं। अपना योगेश इसको घुमाते रहना। सो अभी यहाँ पे सर न्यूट्रिशन डाल रहे हैं अनुज जी। ये प्रोजेक्ट अनुज जी का है। अनुज जी का पर्ल फार्मिंग का प्रोजेक्ट भी है ठाना में। अगर नियर बाय ठाना कोई है तो वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट भी विजिट कर सकते हैं। ये जो स्पेरुलिना का फार्म अभी ये बना रहे हैं, ये पालघर में है। ये टोटल 4 एकड़ की लैंड है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे पूरा स्पेरुलिना फार्मिंग होने वाली है। आम की भी फार्मिंग हो रही है यहाँ पे। वहाँ पे पोइट्री फार्म है, फिश फार्मिंग हो रही है। तो बहुत सारे यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। आपको बहुत सारे इंटीग्रेटेड चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे पोइट्री फार्म है, फिश फार्मिंग हो रही है। पर्ल फार्मिंग ठाना के अंदर उन्हीं का प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ ये स्पिरुलिना फार्मिंग भी हम कर रहे हैं। तो अभी इसके अंदर ये न्यूट्रिशन डाला जा रहा है, ताकि स्पिरुलिना अच्छे लेवल पे ग्रोथ हो सके। और जब भी कभी आप न्यूट्रिशन डालते हो तो उसको पूरा इस तरीके से पूरा इसको मिक्स करो, ताकि ये न्यूट्रिशन पानी के अंदर प्रॉपर ही डिज़ोल्व हो सके। सो लेट सी इस लेवल पे हो रहा है ये।
अभी ये कल्चर नॉन ऑर्गेनिक में हम ये डेवलप कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे जब ये 500 लीटर के ऊपर हो जाएगा तभी हम लोग इसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। 2 कल्चर रहेंगे, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और साथ में एनिमल कंजम्पशन के लिए। ह्यूमन के लिए पूरा पैक एरिया में होता है जहाँ पे FSSAI के सारे जो नॉर्म्स है वो फॉलो किए जाते हैं, हाइजीनिकली होता है पूरा का पूरा। ये एनिमल के लिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे जो एनिमल प्रोटीन या एनिमल फीडिंग ग्रोथ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड न्यूट्रिशन कैलकुलेट करके सर इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ऐसे इसके अंदर न्यूट्रिशन डाल के सबसे पहले तो आप पानी भरो, पानी भरने के बाद न्यूट्रिशन डालो और न्यूट्रिशन डालने के बाद फिर उसमें कल्चर आता है, मदर कल्चर। सो नाउ हियर सब देख सकते हो किस लेवल पे अभी ये डिज़ोल्व हो चुका है। पूरा पिंकिश कलर हमको दिख रहा है। शायद वीडियो में आपको पिंक नहीं ब्राउन दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा पिंक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसके अंदर थर्ड न्यूट्रिशन डालने जा रहे हैं। सो सेम उसको भी मेजर करेंगे। मेजर करके स्पिरुलिना में जो न्यूट्रिशन हम लोग देते हैं इसको मेजर किया जाता है। अभी ये न्यूट्रिशन के बाद 7 डेज़ के बाद फिर से इसका न्यूट्रिशन टाइम आएगा। कल्चर के हिसाब से न्यूट्रिशन देना होता है। फिर 7 डेज़ के बाद मतलब 14 डेज़ के बाद इसमें न्यूट्रिशन ऐड करना है और एवरी 20 डेज़ ये मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लिकेशन भी कल्चर की ग्रोथ देख के ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस लेवल पे अभी ये मल्टीप्लाई होगा और फिर जब ये बड़े लेवल पे बड़े टैंक में जाएगा, 40/6 के टैंक में जाएगा, तभी इसमें हार्वेस्टिंग होगा। 0-1 उद्या टाका चाललंय। 0-1चा एवढा काय मोठा रोल नाही आहे। सो अभी यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग इसके लिए करना ज़रूरी होता है, चारों साइड में मार्किंग होगा। एक वहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ये धूप में चलेगा तो धूप में पानी का लेवल कम होता है, तो आपको इसको मेंटेन करके चलना है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिटेल में अगर जानकारी चाहिए आपको तो बने रहे, इसके हम लोग अपडेट देते रहेंगे आने वाले टाइम पे। अब इसके अंदर कल्चर डालेंगे, कल्चर डाल के फिर इसको रोटेशन पंप लगाएंगे। सो फाइनली अभी हमने कल्चर डाल के रोटेशन इसको दे दिया है। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे अभी ये पानी रोटेट हो रहा है, यानी कि ये पानी यहाँ से ऐसा, यहाँ से फिर से रोटेट हो रहा है। तो यू कैन सी हियर, आपको दिखेगा कि कैसे रोटेशन चल रहा है। सो दैट्स द रोटेशन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कल्चर यहाँ पे बनाने के बाद भी हमने वहाँ पे अब इसमें न्यूट्रिशन डाला जा रहा है, बैकअप बना के रखा है। ये 2 बैकअप है ताकि आपका कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी कल्चर बना रहे हो, ताकि 100% आपको अगर कल्चर आप बनाओगे और कल उठ के कुछ अगर उसमें गलती हो गई या कुछ भी अगर हो गया तो वो आपका सारा कल्चर ख़राब हो जाएगा। सो बैकअप प्लान के लिए आपके पास ऐसे 2 या 3 रहने चाहिए, ताकि आप अगर आपका कल्चर ख़राब हो जाता है तो उससे आप आपका फिर से ग्रोथ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। दिस इज स्वप्निल साळवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। हमारी यही कोशिश है कि भारत भर में जितने पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं या फिर जितने स्पिरुलिना फार्मिंग कर रहे हैं तो उनकी तरफ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।